जब आपने 2001 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। पता नहीं क्यों 2016 से सबकी छुट्टी करने की शुरुआत हुई है। मैं निश्चित वचन देता हूं कि इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मियों के समर्थन में हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2001 से 2015 तक के बीच जो विधानसभा में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, परमानेंट किया गया है, और पता नहीं क्यों 2016 के बाद से कर्मचारियों की छुट्टी करने की शुरुआत हुई है, जो कि संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य के लिए दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार ना करे। हमारे सामने बात बहुत स्पष्ट है। जब आपने 2001 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है, ये हमारे संविधान की धारा 16 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। जो दूसरी बात है जो बहुत पुरानी है एक प्रकार से, वो है जिनको विधानसभा में नौकरी दी गई थी और उनके सालों साल से 2001 से 2015 तक उनको नियुक्त करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया गया और उसके बाद पता नहीं क्यों 2016 से सबकी छुट्टी करने की शुरुआत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित ही जीतेंगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार इन 228 लोगों के उज्जवल जीवन के लिए कदम उठाएंगे और तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए। सरकार जहां भी है, दिल्ली यहाँ है या दिल्ली में है, और कोर्ट की करुणा और सूझबूझ के आधार पर हम सब देखेंगे कि यहाँ के जो लोग 228 लोगों को अब उनका जीवन में उज्जवल करने के लिए आप कदम उठाएंगे और तब तक मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं निश्चित वचन देता हूँ कि इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। और आज तक मेरे रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 100% है। मैं अभी तक कोई ऐसे कोई केसेस सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे, परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट में हारेंगे, ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपको बता दें कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में मुख्यमंत्री के कहने पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर 2016 के बाद पिछले दरवाजे से नौकरी पाए 228 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्त कर्मियों को फिर से सेवा में बहाल करने के आदेश दिए थे। इस पर विधानसभा सचिवालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर सुनवाई की और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के इस निर्णय को बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बर्खास्त कर्मियों को राहत नहीं दी। इसके बाद बर्खास्त कर्मी लगातार विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।